Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Maths Mentor Studio. Today we will solve exercise 11a, question number 12. The statement is the daily wages of 50 workers in dollars are given. Below, construct a frequency table with the class intervals 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, and so on. Draw a histogram to represent the data. यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें इस तरह का डाटा गिवन है, ठीक है, इंडिविजुअल डाटा हमें गिवन है, हमने इनको क्लासेस बनानी है, इनकी रेंज उन्होंने आपको प्रोवाइड की है कि पहली क्लास आपकी 10 to 14 की होनी चाहिए, नेक्स्ट 15 to 19, 20 to 24 एंड सो ऑन। देन हम जब उसका फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा भी था कि फ्रीक्वेंसी टेबल में हमारे पास 3 कॉलम्स होते हैं। पहला आ जाएगा जिसके अंदर डिस्कशन हो रही होती है, जैसे वेजेस, नेक्स्ट होता है हमारे पास टैली, और उसके बाद हमारा जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी का टेबल। सो पहले हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है उसका, जैसे आपसे यहाँ रिक्वायर किया है। देन हमने उसी फ्रीक्वेंसी टेबल से हिस्टोग्राम बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट कि जब आपको इस टाइप का डाटा गिवन होता है तो आप फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं। पहली जो क्लास उन्होंने हमें दी है दैट इज़ 10 to 14। अब हमने इस पूरे डाटा में देखना है कि 10 से 14 तक की रेंज में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं। जैसे पहला नंबर है हमारे पास 12, इसको काट दें 13, नेक्स्ट हमारे पास 10, ठीक है, ये 3 हो गए हमारे पास। आगे हमने चेक करने हैं कि इसके अलावा और कोई है ऐसे जो 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो या 14 हो। सो उन सबको हम चेक करेंगे, अगर वो लाई करते हैं तो उनको भी क्रॉस करके हम एट द एंड काउंट कर लेंगे, ठीक है। सो देर आर नो मोर दैन 10 to 14। यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 10 से 14 के दरमियान में लाई करता हो, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यही 3 नंबर्स जो हैं वो रेंज में आ रहे हैं, 1, 2 एंड 3। सो यहाँ हमारे पास टैली में हम कितनी लाइंस लगाएंगे, 1, 2 एंड 3। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो गई है 3। नेक्स्ट रेंज है हमारे पास 15 to 19, तो 15 से हम जाएंगे, अब ये 17 देखिए, 17 हमारे पास रेंज में आ रहा है तो इसको सर्कल कर दें कि ये हमारा नया नंबर है, ठीक है। 15 से 19 तक हम ढूंढते जाएंगे, अगेन 17, ठीक है, नेक्स्ट 16, अगेन 18, इस लाइन में चेक करें कि 19 तक कोई है, 15, क्योंकि हमारे पास क्लास जो है वो 15 है, 15 to 19, 17 भी यहाँ पे लाई करेगा, एंड लास्ट में ये 19 भी हमारे पास अवेलेबल है। सो हमारे पास कितने नंबर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो हम टैली जब बनाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 इसको काट देते हैं, ये 5 हो जाएगा, 6 एंड 7। बाकी सारा जो टेबल है वो भी हमने ऐसे ही किया है। नेक्स्ट रेंज के नंबर्स को सर्कल करें, क्रॉस करें, ताकि आप आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो, और देखें जितनी बार वो अगर कर रहे हैं, जितने वो नंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं उतनी लाइंस लगाएं, और इस तरह से आप अपना फ्रीक्वेंसी टेबल कंप्लीट कर लें। ये फ्रीक्वेंसी टेबल हमारा कम्प्लीटली बन चुका है। अब इसी टेबल का हमने क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है, लेकिन हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास डाटा में देखें कंटिन्यूटी नहीं है। सो कंटिन्यूटी के लिए हमने क्या करना होता है, लोअर क्लास एंड अपर क्लास बनानी होती है। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि लोअर क्लास और अपर क्लास के लिए हम क्या करते हैं कि जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू होती है इसे हम 0.5 को माइनस करते हैं, और इस वाली वैल्यू में 0.5 ऐड करते जाते हैं, जो हमारे पास क्लास आ जाती है वो हमारे पास कंटिन्यू क्लास हो जाती है, उससे फिर हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। सो पहले हम इन क्लासेस का जो है वो इनमें कंटिन्यूटी लाएंगे, लोअर क्लास एंड अपर क्लास बनाएंगे, देन हम उसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। ये हमने हर एक क्लास में से 0.5 माइनस करके उसकी लोअर वैल्यू में से और अपर वैल्यू में 0.5 ऐड कर दिया है, तो इस तरह से हमारी जो पहली क्लास होगी वो 9.5 से स्टार्ट होगी, 14.5 पे एंड होगी। नेक्स्ट क्लास हमारी यहाँ से जब 0.5 माइनस हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 14.5, तो 14.5 से स्टार्ट होगी, 19.5 पे एंड होगी, 19.5 से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, 24.5 पे एंड होगी, एंड सो ऑन। अब इन्हीं क्लासेस की रेंज में हम जो है वो अपना हिस्टोग्राम बनाएंगे, जहाँ पहला जो हमारे पास रेक्टेंगल होगा, जो पहला बार होगा वो 9.5 से 14.5 तक
होगा और उसकी जो हाइट होगी वो गिवन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली होगी, जो कि हमारे पास 3 थी। फिर नेक्स्ट जो होगा 14.5 से 19.5 तक होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी 7 थी, तो उसको उतना ही हम हाई करेंगे। नेक्स्ट पेज पे मैंने ग्राफ बनाया है, आपके साथ शेयर करती हूँ। दिस इज़ द हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट वैल्यू जो थी वो हमारे पास 13 थी, तो हमने 13 तक वैल्यूज़ ली हैं। बाकी क्लासेस जो थी वो इस तरह से हमारे पास कंटिन्यू क्लासेस बन गई थी, हमने कंटिन्यू क्लासेस ले ली हैं, और जो क्लास जितनी हाई थी हमने वहीं तक उसका बार बना लिया है। जो सेकंड थी उसकी फ्रीक्वेंसी 7, थर्ड क्लास की हमारे पास 8 थी, नाइन्थ क्लास की हमारे पास जो थी वो 13 तक थी, एंड सो ऑन। इस तरह से आपने अपना हिस्टोग्राम कंप्लीट कर लेना है। होप आपको क्लियर हो गया होगा।